हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेस 5.0 में कक्षा 3 के लिए जो 14th वीक का 14वें सप्ताह का हमारा ई कंटेंट आया था, विभाग के द्वारा जो प्रेषित किए गए थे कार्यक्रम, वह वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें थोड़े से मैंने कॉलम्स में परिवर्तन किया है क्योंकि इस सप्ताह DDUP पर कोई भी कार्यक्रम विभाग के द्वारा प्रेषित नहीं किया गया था और आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड भी हमारे 13वें सप्ताह में भी प्रसारित नहीं हुआ था और हमारा ये जो 14th वीक है 14वां सप्ताह है, इसमें भी कोई कार्यक्रम आओ अंग्रेजी सीखें का नहीं आया। तो हो सकता हो इन केस अब जो हमारा 15वां सप्ताह आज से स्टार्ट हुआ है इसमें भी ना आए DDUP का कार्यक्रम, तो ये तो देखा जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया है कॉलम में। इसमें आपको दिनांक, दिन और DDUP का एक कार्यक्रम मैंने छोटा सा स्पेस का बना दिया है कि अगर कोई कार्यक्रम नहीं आया था तो सभी जो भी हमारे शिक्षक हैं उन्हें पता हो, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया है, कोई कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो लोगों के सामने। कक्षा में मैंने कक्षा 3 लिख दिया है। रीड अलोंग ऐप की कहानी का एक कॉलम बना दिया है, एक वर्कशीट का और एक गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। तो ये सारे कॉलम्स आपको बना लेने हैं। उसके बाद दिनांक में 4/10/21 दिन हमारा सोमवार है, मैंने लिख दिया DDUP का कोई कार्यक्रम प्रसारित नहीं है, मैंने डैश लगा दिया। कक्षा में कक्षा 3 है। रीड अलोंग ऐप की कहानी में कहानी है बड़ा या छोटा और वर्कशीट में मैंने अपने बच्चों को हिंदी की वर्कशीट हल करवाई है, वो मैंने यहाँ लिखा है। एक ही वर्कशीट आप कई दिन तक हल करवा सकते हैं अपने बच्चों को, ऐसा नहीं है कुछ कि हाँ एक बार आपने वो वर्कशीट हल करवा दिया तो फिर अब आप उसको नहीं, उस पर कार्य नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। और वर्कशीट आपको कहाँ से मिलेगी, इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की हमारी गतिविधि है ईमानदार लकड़हारा और गणित में है 2 अंकों का जोड़। तो ये सारा कुछ सोमवार के दिन का है। अब देखिए हम आते हैं मंगलवार के दिन पर। तो 5/10/21 दिन हमारा मंगलवार है। मंगलवार को भी DDUP का कोई कार्यक्रम नहीं है, मैंने डैश लगा दिया। कक्षा 3 लिख दिया, कहानी में बड़ा या छोटा लिख दिया, हिंदी की वर्कशीट लिख दिया, बाकी गतिविधियों की पुनरावृत्ति। तो इस तरह से आप अपना पूरा कंटेंट लिख लें। वर्कशीट हम लोग, एक ही वर्कशीट हम कई दिन तक हल करवा सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया है, तो इसलिए मैंने यहाँ भी हिंदी की वर्कशीट हल करवाई है, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं 6/10/21 दिन है बुधवार। बुधवार को भी DDUP के कार्यक्रम में डैश है, कक्षा 3 है, कहानी है मेरे पलंग के नीचे, रीड अलोंग ऐप की कहानी है ये, और गणित की है वर्कशीट जिसको हल करवाया है मैंने। हिंदी में है सरल वाक्यों को पढ़ना और गणित में है 2 अंकों का घटाव। तो इस तरह से आप अपना बुधवार का पूरा कंटेंट लिख लें। अब देखिए आते हैं बृहस्पतिवार पर। तो सेम वही कॉलम्स हैं हमारे, दिनांक, दिन के, DDUP का कार्यक्रम, कक्षा का, रीड अलोंग ऐप की कहानी, वर्कशीट और गतिविधि आधारित कार्यक्रम। यही कॉलम आपको बनाने हैं, ऐसे आप बना लें। 7/10/21 दिन है हमारा बृहस्पतिवार। DDUP के कार्यक्रम में डैश है, कक्षा में कक्षा 3 है, रीड अलोंग ऐप की कहानी में है गुल्ली का गजब पिटारा, वर्कशीट में है गणित की वर्कशीट, गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की गतिविधियों की पुनरावृत्ति और गणित की गतिविधियों की पुनरावृत्ति। इस तरह से आप लिख लें। अब आते हैं अपने शुक्रवार के कंटेंट पर। तो 8/10/21 दिन है हमारा शुक्रवार। शुक्रवार को भी DDUP का कोई कार्यक्रम नहीं है। कक्षा 3 में मैंने लिख दिया है कहानी तितली आई मुस्कुराई, हिंदी की है वर्कशीट और गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी की गतिविधि है चित्र वर्णन, गणित में है 2 अंकों वाली संख्या का गुणा। तो इस तरह से पूरा सब कुछ आप लिख लें। अब देखिए 9/10/21 दिन है हमारा शनिवार। शनिवार को विभाग के द्वारा कोई कंटेंट नहीं प्रसारित था तो मैंने डैश लगा दिया है। वर्कशीट में भी रीड अलोंग ऐप की कहानियाँ भी 4 कहानियाँ आई थी तो वो भी मैंने लिख दिया है ऊपर। आप चाहें तो पढ़ा सकते हैं तो आप लिख सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। और वर्कशीट में मैंने अपने बच्चों को कार्यपुस्तिका भराई थी तो मैंने यहाँ कार्यपुस्तिका लिख दिया है। आप कार्यपुस्तिका भी भराइए तो आप वह भी लिख सकते हैं।
और हिंदी में है गतिविधियों की पुनरावृत्ति, गणित में भी है गतिविधियों की पुनरावृत्ति। क्विज़ में थोड़ा बदलाव हुआ है। क्विज़ के लिए जो अब हम लोगों को क्विज़ भेजा जाएगा, क्विज़ का लिंक जो भेजा जाएगा वो एक स्पेसिफिक साप्ताहिक के लिए भेजा जाएगा कि आपको इतने से इतने दिनों में क्विज़ कराना है। ज़्यादा से ज़्यादा अभिभावकों को, अब हम लोगों को जिनके पास स्मार्टफोन है उनको जागरूक करना है कि वो क्विज़ कराएं अपने बच्चों को। ये विभाग के द्वारा निर्देश ऐसा आया है अभी लेटेस्ट में। उसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये मैंने आप लोगों के साथ कक्षा 3 की फेस 5.0 में जो हमारा 14th वीक का ही कंटेंट आया था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।